अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ये चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट रीड करेंगे, फिर ए पार्ट से स्टार्ट लेंगे। मैं सारे पार्ट्स इस वीडियो में नहीं करूंगा, लेकिन इतने पार्ट जरूर कर दूंगा कि जिससे आपको आसानी हो जाएगी कि आप बाकी पार्ट्स खुद से बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो स्टेटमेंट को रीड करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो आपको कहा जा रहा है कि आपने एलिमिनेशन मेथड की मदद से क्वेश्चन नंबर 3 के डिफरेंट पार्ट्स में जो डिफरेंट साइमल्टेनियस इक्वेशंस दी गई हैं उनको आपने सॉल्व करके दिखाना है। साइमल्टेनियस इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस को बोलते हैं जिनको हम एक साथ सॉल्व कर रहे होते हैं किसी कॉमन सोल्यूशन के लिए, और इनका जो आंसर आता है उसको हम कॉमन सोल्यूशन बोलते हैं। और वो कॉमन सोल्यूशन इसलिए कहलाया जा रहा होता है क्योंकि वो इन दोनों इक्वेशंस का सोल्यूशन होगा जिसकी मदद से वो निकाला गया होता है। इसलिए हम इन इक्वेशंस को साइमल्टेनियस इक्वेशंस और उसके सोल्यूशन को कॉमन सोल्यूशन बोल रहे होते हैं। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत से मेथड है, उनमें से एक मेथड एलिमिनेशन मेथड है जो हमने स्टार्ट किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 2 में भी मैंने आपको यही मेथड सिखाया, आज ये फिर से हम ये वाला ही मेथड करने जा रहे हैं। तो ये मेथड कैसे फॉलो होता है वो इसके सोल्यूशन से पता चलेगा। तो यहाँ पर आप देखिए दो इक्वेशंस लिखी हुई है, एक है 7x - 3y = 18 और एक है 6x + 7y = 25। जैसा मैं आपको पिछले क्वेश्चन से बताता आ रहा हूँ, आपने सबसे पहला स्टेप ये करना है, जब भी आपको इक्वेशंस आए आप इनको लेबल कर लीजिएगा। तो मैं कह देता हूँ कि जो मेरी पहली इक्वेशन है ये इक्वेशन नंबर 1 है और जो दूसरी इक्वेशन है ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अगला स्टेप ये होगा कि आपने इनकी अरेंजमेंट्स में देखना है कि सेम वेरिएबल्स ही ऊपर नीचे लिखे होने चाहिए, यानी जैसा वेरिएबल ऊपर लिखा हुआ है वैसे ही उसके नीचे होना चाहिए, और अगर कांस्टेंट लिखा हुआ है तो उसके नीचे भी कांस्टेंट होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पर पहली इक्वेशन में पहले x वाली टर्म है तो उसके नीचे भी x वाली टर्म है, फिर इस पहली इक्वेशन में बाद में y वाली टर्म है तो उसके नीचे भी y वाली टर्म है, और इधर राइट साइड पे देखिए कांस्टेंट लिखा हुआ है तो इधर भी नीचे वाली इक्वेशन में भी राइट साइड पर कांस्टेंट ही लिखा हुआ है। अगर आपकी अरेंजमेंट ठीक है इक्वेशंस की तो बिल्कुल ठीक है, हम अगले स्टेप पे जाएंगे। अगर आपकी ये स्टेटमेंट जो है, इसकी जो अरेंजमेंट्स है वो सेम नहीं है तो आपको पहले अरेंजमेंट्स को बेहतर बनाना है, उसके बाद आप अगला स्टेप शुरू करेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि अरेंजमेंट्स बिल्कुल ठीक है तो हम अगला स्टेप स्टार्ट कर सकते हैं। अब हमने एलिमिनेशन मेथड फॉलो करना है, तो एलिमिनेशन मेथड में किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है। तो आप किस वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे? याद रखिएगा आपने हमेशा उसी वेरिएबल को एलिमिनेट करना है जिसका कोफिशिएंट सेम हो, यानी उसके साथ जो ये कांस्टेंट लिखा होता है वो सेम होना चाहिए। अगर कांस्टेंट जो उसका कोफिशिएंट होता है वो सेम होगा तभी आप किसी वेरिएबल को एलिमिनेट कर पाएंगे। अगर किसी भी वेरिएबल के आप जिसको एलिमिनेट करना चाह रहे हैं कोफिशिएंट सेम नहीं है तो आपको पहले कोफिशिएंट सेम बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप देखें x का कोफिशिएंट 7 लिखा हुआ है, नीचे x का कोफिशिएंट 6 है, कोफिशिएंट सेम नहीं है। y का कोफिशिएंट यहाँ पे आप देखिए -3 लिखा हुआ है, इधर y का कोफिशिएंट +7 लिखा हुआ है, कोफिशिएंट सेम नहीं है। तो यहाँ पे अगर कोफिशिएंट दोनों के सेम नहीं है तो आपकी चॉइस है, आप जिस मर्जी वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को सेम बना सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि आप उस वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को सेम बनाइएगा जिनके पीछे जो साइंस है वो ऑपोजिट हो। जैसे आप देखें जो y वेरिएबल है इसके पीछे जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है वो माइनस के साइन के साथ है, और नीचे जो y वेरिएबल है उसके पीछे जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है प्लस साइन के साथ है। तो जब ऑपोजिट कोफिशिएंट्स होते हैं, ऑपोजिट साइन वाले कोफिशिएंट, तो उनको मैनेज करना थोड़ा सा आसान रहता है, अदरवाइज चॉइस आपकी है। तो मैं यहाँ पर इस y के कोफिशिएंट्स को सेम बनाऊंगा। अब कैसे सेम बना सकता हूँ? ये 3 लिखा हुआ है और ये 7 लिखा हुआ है। अब या तो 3 को 7 बनाएं या तो 7 को 3 बनाएं, या फिर किसी ऐसे नंबर को यहाँ पर बना लें जो दोनों में एक जैसा बन सकता हो। तो ऐसे सिनेरियो में आप क्या करेंगे, जो नीचे y का आपके पास कोफिशिएंट लिखा हुआ है इस कोफिशिएंट को ऊपर वाली तमाम इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो ऊपर y का कोफिशिएंट लिखा हुआ है y वेरिएबल का उसको नीचे वाली तमाम इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी आप कह लें इनको हम स्वैप कर देंगे, जो नीचे वेरिएबल y का कोफिशिएंट है उसको ऊपर वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दें, और जो ऊपर आपके पास वेरिएबल y का कोफिशिएंट है उसको नीचे वाली तमाम इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दें। इस तरीके से आपके जिस वेरिएबल को आप एलिमिनेट करना चाह रहे होंगे उसके कोफिशिएंट जो है वो सेम बन जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, इस पहली इक्वेशन को इस 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसलिए मैं यहां पे लिखूंगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 7। मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मैं यहां पर लिखूंगा 7, और जब आपने मल्टीप्लाई करना है तो राइट साइड पे अलग से लेफ्ट साइड पे अलग से। तो पहले देखिए मैं लेफ्ट साइड पे 7 को मल्टीप्लाई करूंगा, 7x - 3y = यहां पर 18 है, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे 7 × 18। पहले इसको सॉल्व कर लेता हूं, जब ब्रैकेट्स ओपन करूंगा 7 को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 टाइम्स हो जाएगा 49x, 7 3 टाइम्स हो जाएगा 21y, और यहां पर भी आपको 7 को 18 से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 × 18
18 होता है आपके पास 126, तो यहाँ पे आ गया 126। अब आपने इस इक्वेशन का नाम दे देना है, ये है इक्वेशन नंबर 3। अब इसी तरीके से इक्वेशन 2 का भी आपने y वाले जो वेरिएबल है, y वाले वेरिएबल जो है उसका कोफिशिएंट उसको सेम बनाना है। तो यहाँ पे 7 लिखा हुआ था, इसको ऊपर वाले कोफिशिएंट y के कोफिशिएंट यानी 3 से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, यानी सारी चीज 3 से मल्टीप्लाई होगी। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे सेम चीज के मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 3, उसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें। जिस तरह यहाँ पे 7 से किया इस तरह इधर 3 से करेंगे। तो लेफ्ट साइड को 3 से करें पहले, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 6x प्लस 7y, और इधर 25 को भी 3 से करेंगे तो आप लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 25। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लें। 3 6 टाइम्स कितना होता है 18x, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। 3 7 टाइम्स कितना होता है 21y, और यहाँ पर आपको 3 को 25 से मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाई बाय 25 कितना होता है 75। तो ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 4, इसका नाम मैंने रख दिया इक्वेशन नंबर 4। अब देखें आप यहाँ पे भी y का जो कोफिशिएंट है वो 21 बन चुका है, यहाँ पे भी y का कोफिशिएंट जो है 21 बन चुका है। इनके साइन का आपने ख्याल नहीं करना, वो साइन मैनेज हो जाएंगे इन रूल्स की मदद से जो मैंने आपको पहले भी बताए हैं। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे लिख लें। जैसे मेरे पास पहली इक्वेशन थी 49x माइनस 21y इज इक्वल टू 126, ये मेरी पहली इक्वेशन से मुराद ये थर्ड वाली इक्वेशन है जिसको मैंने सबसे पहले कोफिशिएंट जिसका सेम बनाया था। और जो चौथी इक्वेशन जिसका कोफिशिएंट सेम बनाया उसको इसके नीचे लिख लें, ये है 18x प्लस 21y इज इक्वल टू 75, और ये मेरी कौन सी इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 4। अब देखें यहाँ पर y वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम बन चुके हैं, यहाँ पे भी 21 बन चुका है, यहाँ पे भी 21 बन चुका है। तो अब हमने रूल्स को फॉलो करना है। अब रूल्स क्या कहते हैं, तो रूल नंबर 1 को अगर आप देखें यहाँ पर कि अगर आपके पास जिस वेरिएबल को आप एलिमिनेट करना चाह रहे हो उसके कोफिशिएंट सेम हो लेकिन उसके साइंस ऑपोजिट हो, तो ऐसे सिनेरियो में आपने उन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। इस तरीके से आप उस वेरिएबल को एलिमिनेट कर पाएंगे। तो आप यहां पर देखें, आप अगर y वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं तो इसके कोफिशिएंट तो सेम है 21 लेकिन इसके साइन ऑपोजिट है, इधर माइनस है इधर प्लस है। तो आपको क्या करना है, आपको ऐड करना है, तब जाके ये वेरिएबल एलिमिनेट होगा। तो इसलिए आप यहां पे लिखेंगे कि एडिंग, आप ऐड कर देंगे किसको, इक्वेशन नंबर 3 को और इक्वेशन नंबर 4 को। अब ऐड करने का तरीका है लेफ्ट साइड में ऐड होगी, राइट साइड में। तो पहले हम लिखेंगे 49x माइनस 21y, इसमें ऐड कर दें। आगे जो आप लिख रहे हैं एक्सप्रेशन उसको ब्रैकेट्स में लिख लें तो ज्यादा बेहतर है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 18x प्लस 21y, और ये अपने लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में ऐड कर दिया, अब राइट साइड को राइट साइड में। तो इधर आप ऐड कर दें 126 में 75। अब यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन करें, ये हो जाएगी 49x माइनस 21y, वैसे ये प्लस ही है, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे अंदर कोई भी फर्क नहीं आएगा, ये हो जाएगा प्लस 18x, और प्लस 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 ही होता है तो ये हो जाएगा प्लस 21y, और यहाँ पर आपको 126 और 75 को ऐड कर देना है। तो 126 प्लस 75 कितना होता है, वो होता है 201। अब यहाँ पर देखिए जो माइनस 21y है और प्लस 21y तो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 21y माइनस 21y 0y होता है, यानी ये कैंसिल हो गया। देखिए आपने वेरिएबल एलिमिनेट कर दिया एक, इसी वजह से इसको हम एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। तो यहाँ पे जस्ट क्या बचा 49x, और यहाँ पे जस्ट क्या बचा प्लस 18x, और यहाँ पे जस्ट क्या बचा 201। ठीक है, अब यहाँ पे 49 और 18 जो है ये ऐड हो सकते हैं, ये लाइक टर्म्स हैं, दोनों में सेम वेरिएबल x मौजूद है। तो 49 में 18 आप ऐड करेंगे तो ये आएगा 67x, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 201। अब यहाँ पे ये 67 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो वहां जाकर इसको डिवाइड करेगा 201 को, तो उसके नीचे लिखा जाएगा। अब आपने देखना कि क्या इनमें कैंसिलेशन होती है कि नहीं होती। तो आप 67 को 1 टाइम्स करें 67 आता है, 67 को 3 टाइम्स करें तो 201 आता है। तो देखिए आपको x की वैल्यू मिल गई, वो कितनी मिल गई 3। अब जब आपको x की वैल्यू 3 मिल गई है, अब आपने अगला स्टेप क्या करना है, आप ये वाली वैल्यू ऊपर दी गई किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, इन सारों में से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं जो ये पहली वाली इक्वेशन है इसमें x की वैल्यू पुट कर रहा हूं 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 18 में। तो मैं यहां पे लिखूंगा पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1, और वो क्या है 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 18। और ये इक्वेशन में एक बार देख भी लूं, यही है बिल्कुल 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 18 है। इसमें अब आप x की जगह पर 3 वैल्यू पुट कर दें। तो देखिए ये x की वैल्यू यहाँ पर मैं 3 पुट कर दूंगा, माइनस 3y वैसे का वैसे ही, ये 18 वैसे का वैसे ही। यहाँ पे 7 3 टाइम्स हो जाएगा, ये होगा 21 माइनस 3y इज इक्वल टू 18। और आप जानते हैं कि ये प्लस 21 एक तरह का ऐड हो रहा है इस माइनस 3y में, तो प्लस 21 वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ माइनस 3y, वहां जाकर ये प्लस 21 माइनस होगा इस तरह 18 माइनस 21। अब 18 माइनस 21 होता है माइनस 3,
क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 21 में से 18 माइनस करेंगे 3 आएगा, साइन बड़ी वैल्यू का यानी 21 का उसके पीछे माइनस है तो माइनस आएगा, और यहाँ पे -3 और ये 7 y वैसे का वैसे। अब ये माइनस माइनस से कट जाएगा, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वहां जाकर इस वाले 3 को डिवाइड करेगा यानी इसके नीचे लिखा जाएगा, तो 3 1 टाइम्स 3 1 टाइम्स 1/1 का मतलब जस्ट 1 होता है, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो देखिए आपने x की वैल्यू निकाल ली 3 और y की वैल्यू निकाल ली 1, आप इसको यहाँ पे लिख दें, ये हमारा आंसर है, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 1। इसको आप इस तरह पॉइंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि पहले x की वैल्यू 3 और फिर y की वैल्यू 1, ये तरीका भी ठीक है। आप इन दोनों वैल्यूज को अगर इन दोनों इक्वेशंस में पुट करेंगे x और y की जगह पर, और इनकी लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाती है, इसका मतलब आपका आंसर ठीक है। अगर लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड x और y की वैल्यूज पुट करने के बाद इक्वल नहीं आती तो आपका आंसर ठीक नहीं है। ये इसको चेक करने का मेथड है, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में पहले ही पार्ट में इसको समझाया भी हुआ है, आप वहां से इसको देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको सारा प्रोसेस समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमने यहाँ पर कोफिशिएंट्स को सेम बनाना है। बाकी सारी चीजें तो पुरानी है जो पिछले क्वेश्चन में बताता आ रहा हूं। तो ये हमारा हो गया ये वाला पार्ट। अब आइए देखते हैं इसका कोई और पार्ट। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर F लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो मैं इस क्वेश्चन में से जस्ट वही पार्ट्स आपको बता रहा हूं जो थोड़े से डिफिकल्ट हैं। अदरवाइज इन सारे क्वेश्चंस का पैटर्न सेम ही है। जिस तरह ए पार्ट आपको करवाया है, जिस तरह ये वाला पार्ट करवाऊंगा, बिल्कुल इन्हीं पार्ट्स को देखकर आप इसके बाकी पार्ट्स खुद से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम मैंने आपको बताया कि जब भी साइमल्टेनियस इक्वेशंस आएंगी आपने इनको लेबल करना है। तो मैं इस इक्वेशन का नाम रख देता हूं इक्वेशन नंबर 1 और इस दूसरी वाले का नाम रख देता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब आपने ये देखना है कि इनमें जो वेरिएबल्स की अरेंजमेंट है, जो कांस्टेंट की अरेंजमेंट है, वो ठीक है कि नहीं, क्योंकि सेम वेरिएबल्स ही आपको ऊपर नीचे लिखे हुए नजर आने चाहिए और कांस्टेंट भी इसी तरीके से ऊपर नीचे लिखे हुए नजर आने चाहिए। तो आप देखिए पहली इक्वेशन में अगर x वाली टर्म पहले लिखी हुई है तो नीचे भी ऐसा ही है। अगर पहली वाली इक्वेशन में y वाली टर्म बाद में लिखी हुई है तो नीचे वाली इक्वेशन में भी y वाली टर्म बाद में लिखी हुई है। राइट साइड पे अगर कांस्टेंट लिखा हुआ है तो उसके नीचे दूसरी इक्वेशन में भी राइट साइड पे कांस्टेंट लिखा हुआ है, यानी सेम वेरिएबल्स ऊपर नीचे हैं और कांस्टेंट भी ऊपर नीचे हैं, यानी बिल्कुल अरेंजमेंट ठीक है। आपको यहां पर अरेंजमेंट चेंज करने की जरूरत नहीं है। यानी अब हमने जस्ट एलिमिनेशन मेथड को स्टार्ट करना है। अब कैसे स्टार्ट करेंगे, हमने देखना है कि क्या कोई ऐसा वेरिएबल है जिसके कोफिशिएंट सेम हो। तो यहां पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पर x वाले वेरिएबल का कोफिशिएंट 5 है, यहां पर 2 है। इधर y वाले वेरिएबल का कोफिशिएंट -4 है और यहां पर y वाले वेरिएबल का कोफिशिएंट -7 है। तो किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम नहीं है, यानी आपको कोफिशिएंट सेम खुद से बनाना पड़ेगा। अब किसके सेम बनाने हैं, आप चाहे x के बना लें चाहे आप y के बना लें, ये टोटली आपकी चॉइस है। मैं आपको रिकमेंड ये करता आ रहा हूं कि आप उस वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम बनाइएगा जिसके पीछे साइंस ऑपोजिट नजर आए। तो यहां पर कोई भी ऐसा वेरिएबल नहीं है कि जिसके साइन ऑपोजिट हो। अगर x वाले वेरिएबल की कोफिशिएंट की बात करें तो वो ऊपर नीचे आप देख सकते हैं पॉजिटिव साइन के साथ हैं। y वाले वेरिएबल के कोफिशिएंट्स की बात करें तो ऊपर भी नेगेटिव के साइन है, नीचे भी नेगेटिव के साइन है, सेम सेम साइन है। यानी यहां पर तो आप जिस मर्जी के आप सेम बना लें, कोई भी इशू नहीं बनेगा, क्योंकि हमें जो चीज रिक्वायर्ड थी वो यहां पर मौजूद नहीं है। तो मैं यहां पर आपको x वाले वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम बनाने के बारे में बता रहा हूं। तो हम यहां पर x वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम बनाएंगे और फिर इन्हीं को हम इजीली एलिमिनेट भी कर देंगे। तो आप देखिए कैसे सेम बना सकते हैं। अब x के साथ लिखा हुआ 5 और नीचे वाले x के साथ लिखा हुआ 2। तो इन दोनों को सेम बनाने का तरीका यह है कि जो नीचे आपके पास x का वेरिएबल का कोफिशिएंट लिखा हुआ है इसको ऊपर वाली पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दें, और जो ऊपर आपके पास x वेरिएबल का कोफिशिएंट लिखा हुआ है उसको नीचे वाली इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दें। इसके अलावा आप खुद से भी सोच सकते हैं कि इन दोनों को क्या बनाया जा सकता है। साफ पता चल रहा है इनको 10 बनाया जा सकता है। 5 2 टाइम्स 10 होता है और 2 5 टाइम्स 10 होता है। यानी पहली इक्वेशन को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर 10 बनेगा और दूसरी इक्वेशन को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर 10 बनेगा। तो इस तरह भी आप समझ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा कि मल्टीप्लाई करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 को किसके साथ, बाय 2, ताकि यहां पे 10 बन सके। तो मैं यहां पे लिखूंगा 2 राउंड ब्रैकेट्स, यहां पे 5x आगे -4y ब्रैकेट क्लोज, और यहां पर भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई बाय 23। अब सॉल्व कर लेता हूं। तो 2 5 टाइम्स हो जाएगा 10x जब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 2 -4 टाइम्स हो जाएगा -8 और साथ y वैसे ही, और यहां पर आपके पास हो जाएगा 2 23 टाइम्स कितना होता है 46। आपने इस इक्वेशन का नाम रख देना है, यह है इक्वेशन नंबर 3। अब इसी तरीके से आपको इस इक्वेशन नंबर 2 को भी सेम बनाना है। अब इधर 2x को 10 बनाने के लिए आपको मैंने बताया है कि इसको आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर वाले वेरिएबल के कोफिशिएंट को नीचे से, नीचे वाले वेरिएबल के कोफिशिएंट को ऊपर वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई करके ही कोफिशिएंट्स किसी पर्टिकुलर वेरिएबल के सेम बनाए जा सकते हैं। तो दूसरी इक्वेशन को मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 5। तो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, ठीक है। तो अब देखिए मैं यहां पे लिखूंगा 5, आगे राइट साइड को भी कराना है, लेफ्ट साइड को भी कराना है, तो आगे लिखूंगा 2x - 7y, ये मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई करा दिया। और यहाँ पे जो 11 है इसको भी 5 से करवाना है, तो मैं लिख दूंगा 5 मल्टीप्लाई बाय 11। ब्रैकेट्स ओपन करूंगा, 5 2 टाइम्स 10x होता है, प्लस माइनस माइनस ये होता है, 5 7 टाइम्स आपको पता है 35 होता है,
और 7y और 5 11 टाइम्स आप जानते हैं 55 होता है, और ये आपके पास इक्वेशन आ गई, इसका नाम रखते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब जिन वेरिएबल्स के कोफिशिएंट आपने सेम बनाए हैं उन दोनों इक्वेशंस को आपने ऊपर नीचे लिख देना है। तो पहले मैं इक्वेशन 3 को लिख रहा हूं जो कि है 10x माइनस 8y इज इक्वल टू 46, ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 थी, ऊपर से लिखी है। और फिर आपने इक्वेशन नंबर 4 को लिख देना है जो कि है 10x माइनस 35y इज इक्वल टू 55, ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 है। ठीक है, अब आपने रूल्स को देखना है क्योंकि अब आपने वेरिएबल्स के कोफिशिएंट यहाँ पे सेम बना लिए हैं और उनके साइन भी सेम है, इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है। तो यहाँ पे ये रूल नंबर 2 मैंने आपको सिखाया हुआ है पिछले क्वेश्चन में, ये काम आएगा कि अगर आपके पास वेरिएबल सेम हो और उनके जो कोफिशिएंट्स हो वो भी सेम होने के साथ साथ उनके साइन भी सेम हो जाए तो आपको इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तभी जाकर उनमें वो पर्टिकुलर वेरिएबल एलिमिनेट होगा। तो यहाँ पर आप इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, आप चाहे 3 में से 4 करवा दें, 4 में से 3 करवा दें, इससे कोई भी इशू नहीं बनता, आपका वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, मैं यहां पे इसको ही मेंशन कर दूं, आपने भी चीज मेंशन करनी है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। तो मैं 4 वाली इक्वेशन में से 3 वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करवा रहा हूं। अब जब भी आपने चीजों को सब्ट्रैक्ट करवाना होता है, मैंने आपको बताया है कि जो चीज फ्रॉम के बाद लिखी होती है उसको पहले लिखना होता है। तो अब आपने 4 में से इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट करवाना है 3 में से, तो इसलिए आपको इक्वेशन 3 को पहले लिखना है। और सब्ट्रैक्ट का रूल ये है कि लेफ्ट साइड से सब्ट्रैक्ट होगी, राइट साइड से होगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 है तो पहले इक्वेशन 3 की लेफ्ट साइड लिखिए, वो क्या है, वो है 10x माइनस 8y, आगे माइनस का साइन, हमेशा राउंड ब्रैकेट यूज करें। अब दूसरी वाली इक्वेशन की लेफ्ट साइड लिखें, वो है 10x माइनस 35y, ये आपने लेफ्ट साइड को सेपरेट करवा दिया। सेम प्रोसीजर राइट पे भी फॉलो होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 था, पहले इक्वेशन 3 की राइट साइड को लिखेंगे। तो इक्वेशन 3 की राइट साइड क्या है, वो है 46, और इसमें से माइनस करवाएंगे किसको, दूसरी वाली इक्वेशन की राइट साइड को, जो कि कितनी है 55। अब यहाँ पे ब्रैकेट्स को ओपन आप करेंगे, 10x माइनस 8y तो वैसे का वैसे ही आएगा, ये माइनस जब अंदर अप्लाई होगा ब्रैकेट्स खोलने से तो माइनस 10x हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस होता है, ये प्लस 35y हो जाएगा। और यहाँ पर आपको 46 में से 55 को माइनस करना है, तो 46 माइनस 55 होता है माइनस 9, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 9। अब देखें ये प्लस 10x है और ये माइनस 10x है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, यानी 10 में से 10 जाएंगे 0 हो जाएगा, यानी ये एक तरह का कट गया, ये आपने वेरिएबल एलिमिनेट करा दिया, जिसकी वजह से हमने ऊपर कोफिशिएंट सेम बनाए थे। तो सिर्फ क्या बचा, यहाँ पे बचा माइनस 8y, और यहाँ पे क्या बचा, जस्ट बचा 35y, और यहाँ पे क्या बचा माइनस 9। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी आपने माइनस करना है। तो 35 में से 8 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 27, 7y, साइन बड़ी टर्म का ही आता है, 35 बड़ी टर्म है उसके पीछे प्लस है तो प्लस ही आएगा, आप ना भी लगाएं तो भी ठीक है यहाँ पर। तो ये माइनस 9 वैसे का वैसे ही। अभी 27 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, यानी माइनस 9 के इस तरह नीचे, यानी डिवाइड करेगा तो यानी यहाँ पे माइनस 9 के नीचे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर जाके आप कह लें 9 1 टाइम्स 9 हो जाएगा, 9 3 टाइम्स 27 हो जाए, तो ये y की वैल्यू आ गई -1/3। ये जब आपने एक वैल्यू निकाल ली, अब आपने ये वाली वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देनी है, आपको दूसरी वैल्यू भी मिल जाएगी। तो मैं सबसे जो पहली इक्वेशन है इसमें जो है ना ये y की जो है ना वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो वो है 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 23। तो मैं यहां पे लिखूंगा पुट y इज इक्वल टू -1/3 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, मैं इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट कर रहा हूं। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 23। तो मैं लिखूंगा 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 23। अब यहाँ पे 5 तो x वैसे ही आएगा, माइनस वैसे ही आएगा, 4 वैसे ही आएगा, y की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे -1/3 जो ऊपर है, और 23 वैसे का वैसे ही। अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब आप जानते हैं चीज़ों को सॉल्व करने का तरीका, ये जब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 और 3 कैंसिल आउट तो नहीं हो सकते, तो 4 को आप 1 से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर लिखे हुए को ऊपर से, 4 1 टाइम्स 4, नीचे 3 वैसे का वैसे ही, और यहाँ पर आ जाएगा 23। अब आगे लेकर चलते हैं चीज़ों को, यहाँ पे 5x ही रहेगा, ये प्लस हो रहा है, ये वहाँ जाके फ्रैक्शन जो है माइनस हो जाएगी 23 में से, यानी 23 माइनस 4/3 हो जाएगी। 23 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ तो आप खुद से यहाँ पे लिख दें 1। अब ये दो फ्रैक्शंस की तरह एक तरह की बन गई, और आपको पता है फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं, तो हमें एलसीएम की जरूरत पड़ती है। तो 1 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 1 का किसी भी नंबर के साथ एलसीएम निकालें तो दूसरा नंबर ही एलसीएम होता है, तो इनका एलसीएम क्या होगा 3 ही, यानी आप इनके नीचे 3 बना सकते हैं। तो 4 के नीचे तो पहले से 3 बना हुआ है, 23 के नीचे 3 बनाने का तरीका ये होगा, आप इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें और ऊपर भी 3 से कर दें, तो यहाँ पे बन जाएगा 5x, और 23 को आप जब
3 से करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 69, नीचे आ जाएगा 3 और यहाँ पे माइनस और 4/3 वैसे का वैसा ही। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम बन गए हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 5x। जब डिनोमिनेटर सेम बन जाए एक लाइन लगाते हैं, उसके नीचे जो सेम किया होता है उसको एक दफा लिखते हैं, ऊपर आएगा 69 माइनस 4 वैसे का वैसा ही। अब यहाँ पे बच गया 5x। अब 69 में से आपने क्या माइनस करना है, 4। 69 माइनस 4 कितना होता है, वो होता है 65 और नीचे आपके पास क्या बच गया, 3। यहां तक हमने इसको कर लिया। अब 5x के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, आप आसानी के लिए 1 लिख सकते हैं। जब भी इधर एक फ्रैक्शन लिखी हो, इधर एक फ्रैक्शन लिखी हो, आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी ये 3 यहां पर 5x के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 5x, और ये 1 जो यहां पर 5x को डिवाइड कर रहा था वहां जाकर 65 से मल्टीप्लाई हो सकता है, इस तरीके से। तो अब आप इनको सॉल्व करें तो 3 5 टाइम्स होता है 15x और 65 1 टाइम्स होता है 65। यहाँ पे x के साथ 15 बचा हुआ है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके 65 को डिवाइड करेगा, यानी इसके नीचे लिखा जाएगा। अब 65 डिवाइडेड बाय 15 आपने करना है। तो आप जानते हैं ये दोनों ही नंबर्स जो हैं आपके पास बेसिकली कैंसल आउट होते हैं 5 के टेबल पर 5 से, कंप्लीटली डिवाइड होते हैं, 15 भी 65 भी। 5 3 टाइम्स आपके पास क्या होता है 15, और अगर आप 5 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास होता है 65। तो x की वैल्यू आ गई 13/3। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो x की वैल्यू आपने निकाल ली 13/3 और y की वैल्यू आपने ऊपर निकाली थी जो मैंने पुट करी थी -1/3। यही हमारा आंसर है। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये ऑर्डर्ड पेयर वाली फॉर्म में, x की वैल्यू पहले और y की वैल्यू बाद में। तो इस तरीके से आपने ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड के जरिए सॉल्व करना था। तो मैंने आपको ये 2 पार्ट समझा दिए हैं। ये दोनों पार्ट आप कह लें अगर आपको समझ आ गए हैं तो आप बाकी पार्ट्स खुद से ही बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी देख लीजिएगा, उसमें भी मैंने एलिमिनेशन मेथड ही डिस्कस किया हुआ है ताकि आपके लिए और आसानी हो जाए। तो उम्मीद है आप बाकी पार्ट खुद से ट्राई करने की कोशिश करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।